क्या आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिल जाए जिससे हमारे कंपटीशन एग्जाम में हमें हेल्प हो? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के एमसीक्यूज जो कि 100% आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना ही है, लेकिन साथ में जितने भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करवाए जाएंगे उसे एक क्विज की तरह लेना और आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में बताते चलना। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां और ऑप्शन डी है 8वां। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2017 में भी आ चुका है और आरआरबी 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी 7वां सही हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां स्थान है, मतलब इतना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी है किम्बतू और ऑप्शन डी है इंदिरा पॉइंट। तो आपको बताना है, जल्द से जल्द आंसर बता दीजिए। ये आपका यूपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है और एसएससी एमटीएस 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट राइट हो जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी है कर्क रेखा और ऑप्शन डी है यहाँ पर आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2014 में भी पूछा गया है और एनडीए 2018 में भी पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है कर्क रेखा सही हो जाएगा। कर्क रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है और 2 बराबर भागों में बांटती है, याद रखिएगा कौन सी? कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी है नेपाल। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2018 और एसएससी सीएचएससीएल 2020 यानी 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश राइट हो जाएगा। भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। काफी लोग गुजरात लिखते हैं लेकिन वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चोमोलुंगमा, ऑप्शन बी सागर माथा, ऑप्शन सी धौलागिरी या ऑप्शन डी है कंचनजंगा। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 और यूपी एसएससीएस 2016 में आ चुका है। यहाँ आपका ऑप्शन बी सागर मथा बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? ए हो गया आपका हिमालय, बी विंध्याचल, सी अरावली और डी है यहाँ पर सतपुड़ा। तो ये आरएस 2012 में पूछा गया है और एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण गंगा के नाम से किस भारतीय नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस भारतीय नदी को जाना जाता है? ए है कावेरी, बी है आपकी कृष्णा, सी है गोदावरी और डी यहाँ पर है महानदी। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2013 में भी पूछा गया है और बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। इसका मतलब मैं अगर आपको यहाँ पर एग्जाम का नाम दे रही हूँ तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन इससे ही क्वेश्चन दक्षिण गंगा से रिलेटेड
रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गोदावरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी, जो कि एक भारतीय नदी है, उसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो कहाँ स्थित है? ए है लक्षद्वीप, बी है बैरन द्वीप, सी है निकोबार और डी है मिनिकॉय। ये एनडीए 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और सीडीएस 2019 में भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड पूछा गया है। यहाँ आपका ऑप्शन बी बैरन द्वीप राइट हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय जो जलवायु ज्वालामुखी है, सॉरी, एक्टिव वॉल्केनो जो है वो बैरन द्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ए यहाँ पर गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र और डी यहाँ पर है गोदावरी। ये क्वेश्चन से रिलेटेड एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था और आरआरबी 2018 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र असम राइट हो जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र रिवर के असम वाला जहाँ पर ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है, वहां पर माजुली द्वीप बना हुआ है। नदी के बीच में एक छोटा सा आइसलैंड है जिसे हम रिवर द्वीप या फिर रिवर आइसलैंड के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है माजुली। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल कहाँ है? ए हो गया केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी यहाँ पर है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2017 में और एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया था। तो इसका आंसर कर्नाटका राइट हो जाता है। कुंचिकल कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी केरल और डी है असम। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था और एसएससी जीडी 2019 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सी जो है ऑप्शन सी केरल राइट हो जाएगा। किस राज्य को भारत का मसालों को बगीचा कहा जाता है? केरल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बगीचा, इट्स बगीचा राइट। तो केरल को कहा जाता है भारत का मसालों का बगीचा, केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम के किस राज्य में है? ए है असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा और डी यहाँ पर है मणिपुर। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2011 में और जीपीएसपी 2016 में पूछा जा चुका है। यहाँ आपका ऑप्शन बी मेघालय राइट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मौसिनराम है या मौसिनराम है, जिसे हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, मौसिनराम बोला जाता है, जो कि मेघालय राज्य में है। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13 है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर और डी है संभात की खाड़ी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आपका सीडीएस 2015 में, एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया है। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अरब सागर राइट हो जाएगा। ये है हमारा इंडिया, ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरब है और लक्षद्वीप जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है, तो अरब सागर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि कौन सी है? ए बेरिंग जल संधि, बी पाक जल संधि, सी मलक्का जल संधि और डी है गिब्राल्टर। तो ये जो क्वेश्चन है यूपी एसएससी पीईटी 2021 और एसएससी जीएसएल 2017 में पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ आपका ऑप्शन बी पाक जल संधि यानी पाक ऑफ स्ट्रेट राइट हो जाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 15 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी,
सी काली मिट्टी और डी है लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी काली मिट्टी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2015 और यूपीएससी 2012 में पूछा गया था। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए, इसलिए इसको ज्यादातर आप देखोगे तो कॉटन जो है वो आपको महाराष्ट्र कर्नाटका वाले एरिया में और मध्य प्रदेश एरिया वाले में मिलता है। 2016 का बोल रही हूँ, 16 क्वेश्चन है हमारा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, किस राज्य में है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि लेगून झील कौन सी होती है, वो कौन से राज्य में है। ठीक है, चिलिका झील ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है ओडिशा और डी है पश्चिम बंगाल। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में और बीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखो, और क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है ओडिशा, वो राइट हो जाएगा आपका। ओडिशा के अंदर चिलिका लेक जो है वो लोकेटेड है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ए गंगा, बी सतलुज, सी भागीरथी और डी है नर्मदा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी भागीरथी राइट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बना हुआ है। ये एसएससी सीजीएल 2015 में और यूकेपीएससी 2018 में पूछा चुका है। 18 है यहाँ पर, धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी साबरमती और डी है माही। एमपीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ आपका ऑप्शन बी नर्मदा राइट हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की किस राज्य की तट रेखा यानी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है? भारत की सबसे लंबी जो तट रेखा है वो कौन से राज्य की है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर यूपीएससी 2014 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन सी गुजरात राइट हो जाएगा। गुजरात जो है सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन क्या करता है, शेयर करता है इंडिया के स्टेट्स में। लास्ट क्वेश्चन है 20, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी हाथी, सी एक सिंग वाला गेंडा और डी है शेर। ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा जा चुका है और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।